नमस्ते बच्चों। हम सभी जानते हैं कि पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व हम सभी में बहुत ही ज़रूरी है और इसको गढ़ने के लिए हमारा स्कूल यानी कि विद्यालय, हमारी फैमिली यानी कि परिवार और हमारी सोसाइटी यानी कि समाज, तीनों का बहुत काम है। हालांकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि इनमें से किसने हमारे ऊपर ज़्यादा असर किया। आइए थोड़ा सा छोटे में समझ लेते हैं कि हमारे ऊपर मोटा मोटा किसका क्या असर। बच्चों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हम सभी एक समाज का हिस्सा हैं। इसलिए इसके निर्णायक घटक यानी कि जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को और कैरेक्टर बिल्ड करने में, उन सब को जानना, समझना और उन सब की इम्पोर्टेंस को देखना ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है सबसे पहले विद्यालय यानी कि आपका स्कूल, जहाँ पर आप जा कर के ज्ञान अर्जन करते हैं। दूसरा आता है आपका परिवार यानी कि फैमिली, और तीसरा हो जाता है समाज यानी कि आपकी सोसाइटी, जहाँ पर आप रहते हैं। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के अगल बगल की सारी चीज़ों को मिला करके, सारे लोगों को मिला करके आपका इस समाज का निर्माण होता है। इन सभी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो देखते हैं तीनों का क्या क्या रोल है। एक तरफ जहाँ पर आपके विद्यालय यानी कि स्कूल में आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, उनको पॉलिश करने का यानी कि निखारने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी ओर आप नई स्किल्स सीख भी रहे होते हैं, यानी कि आपकी जो प्रतिभाएं हैं उसमें आप नई नई प्रतिभाएं जोड़ सकते हैं। तीसरी बात है कि आप अपने आप को जान सकते हैं। अपने आप को जानने का यहाँ पर क्या मतलब है कि कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। इसीलिए हमको अपने आप को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भी शिक्षक गण यानी कि टीचर्स होते हैं वो सभी हमें देखते परखते हैं, और जो तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर होते रहते हैं उससे हम अपने आप को और बेहतर ढंग से जान पाते हैं। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि हमें अपने गुणों पर नाज होने के साथ साथ ये जब पता चल जाता है तो हम लोग उसी चीज़ में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम लोग अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा आता है परिवार, जहाँ पर आपको मिलती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि आप उस परिवार का एक हिस्सा हैं, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही साथ कोई भी चीज़ करने का भी आपको मन होता है। यहाँ पर बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, तो हमेशा याद रखिएगा मैं आपके साथ हूँ। यकीनन हम लोग दूर हैं, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको गाइड करने के लिए मैं समय समय पर ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी, और अपने मन में ये पूरा विश्वास रखिएगा कि मैं हूँ आपके साथ में। अब देखते हैं बेटा, परिवार से हमें और क्या मिलता है। एक और जहाँ पर हमें प्यार दुलार मिलता है, वहीं पर दूसरी ओर संस्कार भी हमें अपने परिवार से मिलते हैं। संस्कार यानी कि वो मॉरल वैल्यूज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे व्यक्तित्व निर्माण में। तीसरी चीज़ आती है हमारा समाज, यानी कि ऐसे सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपका किचन वाला प्लेटफॉर्म नहीं या घर वाला और कोई प्लेटफॉर्म नहीं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आपको एक ऐसा बेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते हैं, यानी कि ट्रायल कर सकते हैं, आजमाइश कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, घर में आपको छोटा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर 10-5 आदमियों के सामने आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन समाज के सामने आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर न सिर्फ आप अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते हैं, बल्कि जो आपने पहली बार में किया है उसको दूसरी बार और ज़्यादा सुधार कर अगली बार और अच्छे से भी पेश कर सकते हैं। परिवार सबसे छोटा एक यूनिट है, यानी कि इकाई। सबसे छोटी हमारी फैमिली होती है। उसके बाद आता है स्कूल, और
उसके बाद आता है सोसाइटी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं कह रही हूँ केवल नंबर के हिसाब से। परिवार में जहाँ 2 से लेकर के 50 या 55 आदमी हो सकते हैं, या अगर बहुत बड़ा परिवार हो गया तो 100 आदमी तक हो सकते हैं, वहीं पर स्कूल में आपको 1000, 2000, 5000 बच्चे भी मिल सकते हैं। और सोसाइटी यानी कि वो समाज जहाँ पर आप रहते हैं, आपका पूरा शहर भी इसमें हो सकता है, आपका पूरा देश भी हो सकता है, यानी कि कम्युनिटी पूरी एक साथ मिला करके हम सोसाइटी मानते हैं। तो हमारा जो स्कूल है वो हमको नॉलेज देता है, यानी कि अगर हमारे पास ज्ञान की कमी है या फिर हम नया नया ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो वो हमें स्कूल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ हमें मिलता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन, जिसका मतलब हमारी लाइफ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने का तरीका। इसके साथ हमें मिलता है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है कि हमें मार्गदर्शन भी स्कूल से ही प्राप्त होता है। वहीं पर फैमिली में हमें मिलता है बैक एंड सपोर्ट, यानी कि वो कहते हैं कि बेटा आप आगे चलिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। यहाँ पर बच्चों में बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से परिवार से हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी गलत चीज़ों में भी साथ दें। इसके साथ ही साथ हमें मिलता है एक बेस, यानी कि स्टैंडिंग। हम किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी समाज में पहचान ही अपने परिवार की वजह से होती है। साथ ही साथ हमें मिलता है प्रोटेक्शन, यानी कि हमें बचाया जाता है किसी भी गलत तरीके की चीज़ों से। इसके साथ ही हमें मिलती है वहाँ पर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, जो कि व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम फ्री हैं, अगर हमें एक्सपेरिमेंट्स करने की छूट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ सही भी हो जाता है, अगर हमें फ्रीडम है अपनी बातें कहने के लिए, तभी हम एक व्यक्तित्व के रूप में इमर्ज हो सकते हैं, यानी कि आ सकते हैं। इसके साथ ही हमें मिलता है परिवार से प्यार, यानी कि लव। अब इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी बात है जो कि हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे कहीं से भी खरीद नहीं सकते, किसी दूसरे से छिना नहीं सकते, वो हैं एक्सपीरियंसेस, यानी कि अनुभव। जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं परिवार में, हमारे माँ बाप से लेकर हमारे बड़े भाई बहनों से लेकर के हमारे दादा दादी नाना नानी या उनके ऊपर भी जो हमारे पर नाना पर नानी परदादा परदादी हैं, उनसे उनके परिवार में हुए अनुभवों से हम सीधे सीधे सीख सकते हैं। जो समाज में उनके अनुभव रहे हैं, उनकी जो पूरी जिंदगी में अनुभव रहे हैं, उनसे हम अच्छे से सीख सकते हैं। इसके साथ ही हमें परिवार में मिलता है सपोर्ट, यानी कि वो लोग हमें पीछे से एक तरीके से बैक एंड प्रोवाइड करते हैं कि हम आपका साथ देंगे। साथ में हमें मिलती है मदद, कुछ भी चीज़, कैसी भी चीज़ करने के लिए। एक्सपेरिमेंट तो हम जान ही चुके हैं, यानी कि हम लोग किस तरीके से अपनी चीज़ों को अलग अलग ढंग से, रंग से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम अपने कपड़ों से लेकर के, अपने बोल चाल से, अपने खान पान से, किसी भी चीज़ में प्रयोग करके देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो हमें सुविधा अपने परिवार से ही मिलती है। अब आता है तीसरा, हमारा सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि हमारा समाज। हमारी सोसाइटी में हम लोग जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं अपने स्कूल से, वो अप्लाई करके देख सकते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम सोसाइटी में कर सकते हैं। यकीनन बेटा छोटे लेवल पर हम लोग फैमिली में और स्कूल में अपने जो भी गुण सीखे हैं उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में हम लोग बड़े लेवल पर भी चीज़ों को कर सकते हैं। ये क्यों है बेटा? हम लोग कोई भी नॉलेज लेते हैं, कोई भी ज्ञान कहीं से भी अर्जन करते हैं, तो उसको हम लोग इसीलिए सीखते हैं कि जब उसके लिए सही समय हो तब हम उसे लगा करके देख सकें और अपनी जीवन को, अपने जो भी हमारे अगल बगल की लाइफ है उसको आसान बना सकें। अब इसके साथ ही हमारी जो सोसाइटी है वो हमें पर्सनैलिटी भी देती है। पर्सनैलिटी कैसे? क्योंकि हम लोग अगल बगल बहुत तरीके के लोगों को देखते हैं, कौन किस तरह से खाता है, पीता है, बोलता है, गाता है, नाचता है, या फिर और कुछ भी, जो भी उनके गुण हैं, वो सारी चीज़ों को देख करके
हम लोग समझते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी हमको सोसाइटी से मिल जाती है। जहाँ एक और परिवार में हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है, वहीं सोसाइटी में हमें इस बात की कोई माफ़ी नहीं होती। हमें एक इंडिविजुअल की तरीके से इमर्ज होना होता है और अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। इसके साथ ही हमें मिलते हैं रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बहुत तरीके की बहुत सारी रोक होना क्यों ज़रूरी है बेटा? रोक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रतिबंध होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों को खुली छूट दे दी जाए तो हम लोग गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, या अगर हम लोग सही रास्ते पर हैं तो कुछ ऐसे उद्दंड प्राणी या फिर अनवांटेड जो हमारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में गलत कृत्य करने वाले, उन पर भी कोई लगाम, कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो इसलिए सोसाइटी में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, वो सभी के लिए एक समान होते हैं, बराबर से सबको रखा जाता है, ताकि हम लोग अपने जीवन को सही ढंग से जी करके आगे निकल सकें। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी बनाने में फैमिली का, स्कूल का और सोसाइटी का, तीनों का बराबर ही हाथ है। और अगर आपको इस बात में कोई शक हो तो बेटा एक बार बैठ करके ज़रूर इस बारे में सोचिएगा। आपको तीनों के रोल अलग अलग पता ही चल जाएंगे। अभी फ़िलहाल कोविड के चक्कर में अगर स्कूल थोड़े दिनों के लिए बंद किया गया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी अपने घर में सब कुछ समझ चुके हैं। ऑल द वेरी